Well, good morning. I am Dr. R.K. Sharma, and my YouTube channel is Astronomer Prediction. Well, please व्यू लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर व्यू करें क्योंकि टुडेज वीडियो इज़ interesting, and just I'm going to put some videos on the leaders who deserve to be prime minister or who is prime minister now. सो कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी कुछ कुंडलियाँ मैं डालूंगा, उनका एनालिसिस करूंगा कि व्हाट इन फैक्ट इज़ देयर इन देयर कुंडलीज. सो पहले आज मैं अपने वर्तमान जो अभी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कुंडली का एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि हाउ दे बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाट आर द मेन थिंग्स इन देयर कुंडली कि ही इज़ देयर एज अ प्राइम मिनिस्टर. तो आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस, एंड लेट अस सी व्हाट इज़ देयर इन देयर कुंडली. सो फर्स्टली मेरी आदत है कि न्यूमरोलॉजी क्योंकि वेरी प्रिसाइज एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी, सो आई विल प्रिडिक्ट बाय न्यूमरोलॉजी एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी. सो देयर डेट ऑफ बर्थ क्योंकि दैट रिक्वायर, सो इट इज़ 17 September 1950 एज पर रिकॉर्ड, and timing is 11 a.m. and Mehsana in Gujarat. These three particular things we need to analyze the kundli of any person. So these three things are there. Now I started with 17, it means 8. September means 9 and 1950 means it is 6. So now you see there are three numbers. One is 8, another is 9, another is 6. 9 is in middle. Be remember, 8 stands for Sunny as per numerology, 9 stands for Mars, and 6 stands for Venus. So कहने का मतलब ये है कि आपका शनि शुरू में है और वीनस लास्ट में है. सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स, बट बिकॉज मार्स इज इन मिडल, सो इट्स बाय वीनस एंड शनि both. So it is in middle, so not too effective, but at the same time, Mangal is Mangal. At the same time, when we are going to add these numbers, so what we'll get, it is 23. 23 means you are getting, after adding 23, you are getting 5, and 5 stands for Mercury. Now, Mercury is a very important planet, and then we have 9, then 8, then 6. These are the 4 numbers. So we can say there are 4 numbers which are 5, 8, 9, 6. Mercury, Shani, as well as that is known as Mangal, and as well as Venus. Now this 5 number came from by addition of 23. तो 23 का मतलब हो गया 1 is Chandrama and another is Guru. So it's a very good number for Modi ji, right? 5 का मतलब Mercury. So he is a very good communicator as well as he is having good communication and he also convince the people. तो कहने का मतलब है उनका 5 नंबर भी बहुत सॉलिड है. अब मैं यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन करता हूँ तो 5 आपका जो लकी नंबर है, लकी मीन्स मर्करी इज लकी. एंड आई टेल यू दैट 17 ईयर्स आई थिंक सो मर्करी हमारी जो रहता है, तो उन्होंने आपका 1961 के बाद 1978 तक उनकी जो महादशा चली है उसमें मर्करी था, और इस मर्करी में दे प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग बिकॉज 1961 मीन्स 11 में शनि की थी, और शनि में उन्होंने आई थिंक सो दे हैव लेफ्ट द हाउस और वट एवर इट इज़, क्योंकि शनि है वो कर्म में बैठा हुआ है. तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. 1978 मीन्स 17 मीन्स 11, तो ही वॉज वेरी एक्टिव इन दैट पीरियड ऑफ मर्करी. अब हम देखते हैं कि कुंडली क्या है, व्हाट इज कुंडली बेसिकली. सो पहले मैं लगन लूँगा, उसके बाद मैं चंद्रमा लगन लूँगा. तो बाय द वे मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि अगर आपकी लगन भी और चंद्रमा भी राशि सेम घर में है, यानी सेम है, तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अब उनका जो स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो मीन्स 8 नंबर. इट्स नॉट फॉर सनी. सनी इज डोंट कंफ्यूज, इट इज एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी में 8 नंबर जब लिखा होता है तो वी कैन से दैट इट इज स्कॉर्पियो, एंड इट इज वॉट इट इज. इसका लॉर्ड कौन है? दैट इज मार्स. नाउ Mars and Chandrama both are sitting in Scorpio. So I tell you that Chandrama means moon is very strong because it's 8 point something 46, likely 9 तक अच्छा एक वो होता है, तो 9 डिग्री का है, तो it's very nice. But Mangal is of very less degree.
कहने का मतलब क्या हो गया, मंगल और चंद्रमा इज इन स्कॉर्पियो, देन वी कम टू द सेकेंड हाउस, इट इज इन 9, 9 का मतलब 8 के बाद 9 आएगा, तो इट इज द लॉर्ड गुरु, गुरु द लॉर्ड इज सिटिंग इन 4th हाउस, इट इज ऑफ नीचर, मतलब उतना अच्छा नहीं है। देन आपका नेक्स्ट जब हम आते हैं तो 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब है लॉर्ड अगेन गुरु हो गया और यहाँ पे राहु बैठा है, विच इज द रिकॉग्निशन ऑफ श्री मोदी जी। राहु जब एस्पेक्ट कर रहा है टू द लग्न, तो वहाँ कौन कौन बैठे हैं, मंगल एंड चंद्रमा। सो व्हेन राहु इज एस्पेक्टिंग, सो मंगल और चंद्रमा के सामने थोड़ा कम इफेक्ट होता है, बट वो क्या करता है, एकदम से कार्य करता है और एकदम से ही चीज़ को दिलाता है, रिकॉग्निशन इज बाय एट वंस। सो एक बारी वो सीएम भी बने, 2-3 साल 3 टर्म बने, देन ही केम टू द सेंटर एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। सो इट इज़ ऑल ऑफ मंगल, चंद्रमा एंड राहु। अब हम जाते हैं कि उसके बाद आपका जो मेन प्लैनेट है कि लक में क्या है, लक में लॉर्ड है चंद्रमा, और उनकी जो दृष्टि है वो कहाँ पे है, सीधी लगन पे, तो चंद्रमा ऑलरेडी सिटिंग देयर, सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द लक आल्सो। देन वी गो टू व्हाट, कर्मा, कर्म में Venus and Sun is there, and there is we have written 5 का मतलब it is Leo, means the lord of this house is Surya, and Surya, Buddha and Ketu are sitting in gain, and where we say 6 number is written and it is of Virgo. So by the way, सूर्य राशि उनकी और डेट ऑफ बर्थ की जो राशि है वो उनकी वर्गो है, ही इज वर्गो, वर्गो इज having their Mercury super पहली बार, and they have very good communication skill, and he also convenes, and he is very good in that communication aspects, as well as he is very strong by the language, as well as he is strong by Mangal and Chandrama, as well as I told you कि लक में चंद्रमा बैठा है तो blessings of his mother always worked। अब इसमें आप ये देखिए कि 1961 यानी 30/11/1961 उनकी शनि की महादशा थी। Mercury was up to 1978, then Ketu came up to 1985, then Venus came up to 2005, and Surya up to 2011। यहाँ पे they started to for the center, and Chandrama up to 2021, it means November 21, 30/11 सारे सालों में लगा लीजिए तो up to आपका 21 नवंबर इट इज चंद्रमा। सो मेरे ख्याल में अब कुछ लोग कह रहे हैं उनसे रिजाइन मांग रहे हैं, ये मुझे लग रहा है ही विल नॉट माइट गिव द रेजिग्नेशन एंड ही विल कंटिन्यू अप टू दिस टाइम। हाँ, उसके बाद फिर उनकी मंगल की महादशा आ रही है विच इज अप टू 30/11/2028। अब मंगल की पोजीशन क्या है, मंगल ऑलरेडी इन लग्न, अब मंगल लगन में बैठा है, लेकिन वैसे इट इज नॉट कनेक्टेड विद द व्हाट दे से कर्मा। कर्मा इज सूर्य इज लॉर्ड, आई टोल्ड यू, वीनस इज देयर, वेरी गुड, सन इज देयर, वेरी गुड। नाउ मर्करी एंड केतु आल्सो सिटिंग इन देयर ओन हाउस वेयर सूर्य इज आल्सो कनेक्टेड। इज इट क्लियर? सूर्य बुध सुपर, बुधादित्य योग, बुध एंड केतु सुपर, अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कुंडली में दम है, तभी तो प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर कुंडली ऐसी होती तो फिर कोई वो नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ जितने भी उनके दौर चले हैं, यानी जितना भी उनका वो चला है, दैट्स ऑल कनेक्टेड टू देयर कर्मा। बट मंगल इज रिलेटेड नॉट इन कर्मा बट इन जन्म कुंडली। बट एट द सेम टाइम इफ यू गो टू द नवांश, ज़्यादातर हमारे लोग जन्म कुंडली से प्रेडिक्ट करते हैं, बट वी शुड आल्सो गो टू द नवांश। नवांश इज द रिजल्ट ऑफ सूर्य एंड चंद्रमा कुंडली बोथ। In that case, मंगल is in the कर्मा, यानी लॉर्ड नवांश में आपका मंगल है, मीन्स 1 लिखा है तो इट इज एरीज, एंड इसके जो लॉर्ड हैं वो मंगल है, मार्स है। अब इसमें ये आता है कि लोग कहते हैं वो बनेंगे नहीं बनेंगे या जो भी है। देखिए ये चीज़ें जो हो रही हैं इस टाइम वो हो रही है, आपको पता ही है, कोरोना है, इट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ द दिस थिंग, इट इज़ द हैंड ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया एज वेल एज वी शुड आल्सो टेक केयर। और उन्होंने भी किया, या जिन्होंने भी, जितना भी हर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है वो सब चीज़ चलती रही, उसको ज़्यादा। अब उसके बाद अब ये जो ताउत है और ये सब आ रहे हैं तो इसमें कोई ये तो है नहीं कि जाके उनको कोई रोकेगा, दैट इज़ ऑल नेचुरल थिंग। बट हाँ, मैंने आपको एक वीडियो डाला था, ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट द नेचर, नेचर ऑलवेज टेक द रिवेंज। इफ़ यू want to live in this universe,
definitely you have to respect all the resources which are provided by the God to you. If you waste them, if you do not respect that, 100% you are losing. 100% आपको कोई नहीं बचा सकता. सो कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता कि जैसे बोला किसी ने कि विल ही रिजाइन, ही विल नॉट रिजाइन, बिकॉज उनकी चंद्रमा की चल रही है महादशा, और चंद्रमा उनकी माँ हैं और वो लक में बैठे हैं और वो उनको आशीर्वाद है. सो 100% जो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो 2011 के बाद मीन चंद्रमा जो उनका अप टू 2021 है वहाँ तक 100% करेंगे. और उसके बाद मंगल का मैं बता दिया है, कर्म से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, पर मंगल उनका बहुत लो उसका है, क्या बोलते हैं, डिग्री का, विच इज़ आल्सो इन लगन. बट क्योंकि सेल्फ है, यानी कि अपने ही घर में बैठे हैं. नंबर 2, नवांश में जाके वो कर्म को दिखा रहे हैं. तो वैसे भी जो मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा लक में बैठा है, राइट. अब आप 8, 9, 10, 11, 1 इज इन 6 मीन्स रोग और दुश्मन के घर में. तो एवरीबॉडी जो भी आता है सामने वो टिक नहीं पाता, क्योंकि उनका मंगल बहुत स्ट्रांग है, एज वेल एज इन लग्न, एज वेल एज इन 6th हाउस फॉर रोग एज वेल एज एनिमीज. सो इट इज़ अगेन वन ऑफ नाइस कॉम्बिनेशन. बाकी वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, क्या होता है, बट इतना मैं बता दूँ, शायद अप टू 2021 दे आर नॉट गोइंग टू रिजाइन, दे विल कंटिन्यू, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे टेक. क्योंकि देखिए 9 और 6 उनका जब मैंने आपके न्यूमरोलॉजी में बताया तो थोड़े से वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं. यानी कि एक बार कह दिया मैंने करना है तो करना है, क्योंकि 9, 6, 9 देखिए कैसे लिखा है, 6 कैसे लिखा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उल्टा है, 6 उल्टा है. तो इसका मतलब क्या है कि बंदा थोड़ा अपसेनेट मीन्स थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं. उस केस में जो भी डिसीजन लेते हैं, और अगर जिद में कोई अच्छा डिसीजन ले, माइट इट इज़ वेरी गुड. सो these are the positive point. The Kundali is super and duper. Thank you very much. Again, I request you guys, please view and like and subscribe. Again, I will put all like good leaders like Priyanka Gandhi, then Jyotiraj Scindia, then Amit Shah. इस तरह से मैं 5, 6, 7 कुंडलियाँ डालूंगा, उससे फिर निकालूंगा कि who will be the next Prime Minister in 2024. कंटिन्यूटी इनकी बनती है. Let us see. Okay, thank you very much.